दुनिया भर में उथल पुथल मची है, कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है, जिसके पीछे का एक मेजर रीजन ग्रहों का गोचर भी है, खासकर राहु केतु का राशि परिवर्तन। आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि के व्यक्तियों के लिए कैसे जाने वाले हैं अगले 18 महीने। राहु केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। पूरे 18 महीनों के बाद राहु देव मीन राशि से निकलकर यानी कि आपके पंचम भाव से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, आपके चौथे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं केतु देव कन्या राशि से निकलकर यानी कि आपके 11वें भाव से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, आपके दशम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे 18 महीनों के बाद दोनों राशि परिवर्तन करते हैं और पूरे 18 महीने यहीं रहते हैं और इसी के अनुसार आपको फल भी प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ मंगल देव इस समय केतु देव के साथ बैठकर दुनिया भर में परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। 28 जुलाई तक मंगल देव केतु देव के साथ ही रहेंगे और दुर्घटना के चांसेस बने रहेंगे। इस समय न केवल वृश्चिक राशि को बल्कि सभी को ध्यान रखना है, संभल कर रहना है और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अवश्य करना है। चलिए अब बात करते हैं कि राहु केतु का ये राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के जीवन में क्या फल लेकर आ रहा है। दोनों की दृष्टियां भी होती हैं, ये दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी और क्या फल आपको मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस साल शनि देव ने भी परिवर्तन किया है, गुरुदेव ने भी परिवर्तन किया है और राहु केतु ने भी परिवर्तन कर लिया है, इसलिए 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। चलिए शुरुआत करते हैं। राहु और केतु दोनों एक साथ ही परिवर्तन करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही राक्षस से बने हैं जिसका नाम था स्वरभानु। जब भी राहु ग्रह किसी की भी कुंडली में किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उस ग्रह की पावर को भी ले लेते हैं, और केतु ऐसे ग्रह है जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की पावर को बढ़ा देते हैं। राहु कूटनीति है, रणनीति है, हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। यदि हम AI की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, ऑनलाइन चीजों की बात करें, तो ये सब कुछ राहु है। राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। कभी कभी हम कुछ चीजों के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। राहु देव हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, रेट्रोग्रेड रहते हैं। पहले आपके पंचम भाव में थे और अब आपके चौथे भाव में आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये राहु देव आपको क्या फल देने वाले हैं अगले 18 महीनों तक। चौथा भाव होता है खुशी का, सुख सुविधा का, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का, लग्जरीज का, जमीन जायदाद का, सभी प्रकार के सुखों का और माता का भी। और इसी के ऑपोजिट दशम भाव होता है हमारे कर्म का, हमारे करियर का। राहु देव चौथे भाव में आ गए हैं और राहु देव जिस भी भाव में आते हैं वहां से जुड़े हुए शॉर्टकट आपको देते हैं, चतुर और चालक बनाते हैं आपको। जो भी लोग सफल राजनेता होते हैं उनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। अब जब राहु देव आपके चौथे भाव में आ गए हैं तो आप अपनी सुख सुविधा के बारे में बहुत सोचेंगे, चाहे वह प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वाहन से रिलेटेड हो, जमीन से रिलेटेड हो। आप शॉर्टकट तरीके से ज्यादा लग्जरी कमाने के बारे में सोचेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। इस समय आप स्मार्ट वर्क के साथ काम करेंगे। जो भी वृश्चिक राशि के व्यक्ति बहुत चिंतित थे क्योंकि शनि देव की ढैया चल रही थी, तनाव था, परेशानी थी, अब वह बहुत कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, राहु देव कई काम बहुत जल्दी करवा देते हैं, सडनली करवा देते हैं, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में काम खराब हो सकता है। यदि आप इन 18 महीनों में कोई भी जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो जल्दबाजी में मत करिएगा, सोच समझकर देखकर ही करिएगा, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे तो सुखों में कमी आ सकती है। इसके साथ साथ आपको अपनी माता के साथ किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद में या बहस में नहीं पड़ना है, उनकी बातों को गलत नहीं लेना है, क्योंकि बाद में आपको लगेगा कि आपसे गलती हो गई है। इसलिए इस पर पहले से ही कंट्रोल रखिएगा। यहाँ से राहु देव की दृष्टि आपके अष्टम, दशम और 12वें भाव में पड़ रही है। राहु देव की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के परिणाम स्वरूप आपकी रिसर्च बढ़ेगी। अकल्ट या एस्ट्रोलॉजी है या कोई भी काम है, रिसर्च बढ़ेगी, जो कि बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आप अपने कामकाज को लेकर कहीं बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं या किसी लॉन्ग ट्रैवल पर जा सकते हैं। इसके अलावा कामकाज को लेकर आप बहुत अधिक सोचेंगे, क्योंकि केतु देव भी दशम भाव में आए हैं और केतु देव देते हैं डिटैचमेंट। केतु देव के पास सर नहीं है, वो हेडलेस हैं, अनसेटिस्फैक्शन देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। तो केतु देव के दशम भाव में आने के कारण जो भी आप काम करेंगे
उसमें आपका इतना मन नहीं लगेगा, आप अनसैटिस्फाइड रहेंगे अपने काम से। इसलिए इस समय आप किसी अन्य जगह पर भी नौकरी ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। शनि देव की ढैया खत्म हो गई है और शनि देव आपके 5वें भाव में बैठकर 12वें भाव को देख रहे हैं। राहु देव भी 12वें भाव को देख रहे हैं और गुरुदेव की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। इसलिए यदि आप अपने काम में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो पूरे योग हैं। यदि आप फॉरेन जाकर के काम करना चाहते हैं तो ऐसे योग भी बन रहे हैं। और यदि आप फॉरेन में रह रहे हैं और अब इंडिया वापस आना चाहते हैं तो इसके भी योग बन रहे हैं। जहां आप काम कर रहे हैं वहां से दूर जाकर काम करने के भी इन 18 महीनों में पूरे चांसेस हैं। यदि आप कोशिश करेंगे तो फल भी मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आप काफी समय से कोई वाहन खरीदने का या प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो वह भी इस समय हो जाएगा। बस आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। इस समय आप अलग अलग चीजों में डील भी करेंगे जो आप काफी समय से सोच रहे थे। आपकी सुख सुविधाओं को लेकर ये बहुत अच्छा रहेगा। काम को लेकर लॉन्ग ट्रैवल भी होंगे, यार दोस्तों के साथ भी घूमने जा सकते हैं। जिस प्रकार सभी ग्रह 12वें भाव को देख रहे हैं तो 12वां भाव लॉसेस का भी होता है, इसलिए खर्च भी हो सकते हैं। और खर्च किसी शुभ कार्य को लेकर भी हो सकते हैं, लेकिन खर्च इस समय होंगे जरूर। इन 18 महीना में यदि आप कोई मांगलिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि राहु देव 4थे भाव में बैठे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी बीच में आ सकती है, उसका आपको खास ध्यान रखकर चलना है। इसके साथ ही केतु देव आपके 10वें भाव में है, इसलिए इन 18 महीनों में आप कुछ ना कुछ नया करने का सोचेंगे और करेंगे भी। शनि देव की ढैया समाप्त हो चुकी है, इसलिए मानसिक शांति आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ उपाय करने हैं। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, इसलिए मंगल देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें, ओम अंगारकाय नमः। इसके साथ ही गुरुदेव के बीज मंत्र का पाठ भी प्रतिदिन 108 बार करें, ओम बृहन् बृहस्पति नमः। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।